आध्यात्मिक उत्थान के लिए तत्पर हो सकते हैं। आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या हो सकते हैं? आप तत्पर हो सकते हैं। आप उस समय वास्तविक रूपांतरण के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं जब आप कहते हैं देखो इसे, यह आवाज देखो, क्या देखो इसे, यह आवाज मेरा जीवन बर्बाद कर रही है। यह आवाज मेरा जीवन क्या है? बर्बाद कर रही है। किस्मत कायरों की ढाल और प्रयास वीरों का शस्त्र होता है। वीरों का क्या होता है? शस्त्र होता है। तो आपके जीवन में क्या कुछ कर सकती है? देखो, आध्यात्मिक उत्थान आपका हो सकता है। आप वास्तविक रूपांतरण के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हैं जब आप कहते हैं देखो इसे, यह आवाज मेरा जीवन बर्बाद कर रही है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से सार्थक जीवन बिताना चाहता हूं। कैसा? सार्थक जीवन बिताना चाहता हूं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्वालामुखी पर बैठा हूं। ठीक है ना? देखो, मैं अपना जीवन सार्थकता पूर्वक बिताना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्या कि मैं ज्वालामुखी पर बैठा हूं। किसी भी क्षण यह सनक में आकर काम बंद कर सकती है और चल रहे क्रियाकलापों के साथ इसका मतभेद हो सकता है। इसे किसी दिन कोई अच्छा लगता है और अगले ही दिन इसका मतभेद हो सकता है। इसे किसी दिन कोई अच्छा लगता है और अगले ही दिन क्या होगा? यह उसके हर काम में खोट निकालने लगती है। मेरा जीवन सिर्फ इसलिए अस्त व्यस्त हो गया है कि यह आवाज हर बात का बतंगड़ बना देती है। ये जो आवाज आती है ना, जीवन सिर्फ इसलिए अस्त व्यस्त हो गया क्या कि आवाज हर बात का बतंगड़ बना देती है। देखो, व्यस्त रहो, यह पृथ्वी पर सबसे सस्ती दवा है। व्यस्त रहो, यह पृथ्वी पर क्या है? सबसे सस्ती दवा है और सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। व्यस्त रहने से देखो क्या होता है? व्यस्त रहने से व्यक्ति के आधे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसको सोचने का ही समय नहीं मिलता। वो व्यस्त रहेगा तो काम करता रहेगा, है ना? क्लियर हुई बात? किसी भी क्षण ये सनक में आकर क्या हो सकता है? बंद कर सकता है, सारा तामझाम बंद। आप देखो, एक बार यह बात आपको समझ में आ गई और आपने अपने इस साथी का समर्थन करना छोड़ दिया। एक बार अगर बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई ना कि हम एक नहीं दो हैं, ठीक है ना, अंदर भीतरी वाला भी एक है, ठीक है ना, साला झुकेगा नहीं है, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आप मुक्त होने के लिए एकदम तैयार हैं। समर्थन करना छोड़ दो, बस क्या करना छोड़ दो? समर्थन करना बंद कर दो, तो मुक्त होने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। यदि आप जागरूकता के इस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, अपने साथी की गतिविधियों पर ध्यान देते हुए, जो आपका साथी है ना उसकी गतिविधियों पर ध्यान देते हुए एक पूरा दिन बिताइए अपने साथी के साथ। सुबह होने पर आरंभ कीजिए और देखिए क्या आप जान पाते हैं कि यह प्रत्येक स्थिति में क्या कह रही है, जो आपकी साथी है। जब आप नहाते हैं तो वह इस आवाज को सुनने का अच्छा समय होता है। सिर्फ सुनिए, क्या करना है? सिर्फ सुनिए कि आवाज क्या कह रही है। आप पाएंगे, क्या पाएंगे आप? कि यह आपको शांतिपूर्वक स्नान भी नहीं करने देती। शांतिपूर्वक स्नान भी नहीं करने देती, है ना? आप नहाने इसलिए जाते हैं ताकि अपने तन को साफ कर सके, है ना? भाई नहाने क्यों जाते हैं? भाई मन को नहाने से क्या होता है? मन साफ होता है कि तन साफ होता है? नहाने से क्या होता है? तन साफ होता है, तन। ठीक है ना? नहाने से क्या होता है? तन साफ होता है, ठीक है ना? और देखो, सब भक्त लोग हैं ना, और गंगा जी में मल मल के नहाते हैं, एकदम साबुन लगा के नहाते हैं, चप्पल गंगा किनारे तक ले जाते हैं ना, फिर कहते हैं हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे, सद नहीं रहे, है ना? क्यों? पैदल यात्रा करते केदारनाथ की,
कितनी 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पैदल यात्रा करें केदारनाथ की, ठीक है ना। और देव प्रयाग में जाकर साबुन से कपड़े धो रहे हैं, है ना। देव प्रयाग में जाकर साबुन से क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। अब बताओ मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, काम सधेगा? ठीक, थिंक अबाउट दिस। हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है ना। पूरा दिन बिताना है इसके साथ, ठीक है ना, आराम करना है। क्या कह रही है, सिर्फ देखना है। जब कभी फोन की घंटी बजे तो देखने की कोशिश कीजिए। देखो फोन की घंटी कभी भी बज सकती है ना, फोन की घंटी कभी भी बज सकती है। जब भी फोन की घंटी बजे देखने की कोशिश कीजिए जब आप नहाते हैं, तो वह इस आवाज को सुनने का अच्छा समय होता है। सिर्फ सुनिए आवाज को, ठीक है ना, कि क्या कह रही है। आप पाएंगे, क्या पाएंगे कि आपको शांतिपूर्वक स्नान भी नहीं करने देती। आप नहाते किस लिए? तन साफ कर सके, ना कि इसलिए कि निरंतर बोलती इस आवाज को सुनते रहें, ठीक है ना। आप नहाते क्यों है भाई? तन साफ करने के लिए, इसलिए थोड़ी कि निरंतर ही आपको जो है क्या इस आवाज को सुनते रहें। देखिए कि क्या आप इस अनुभव को सजग रहकर देख सकते हैं। ये जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसको सजग होकर, कैसे? सजगता के साथ, सजगता के साथ रहकर देखना है कि क्या हो रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है। जो कुछ भी होगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे? देखो यह आवाज एक दूसरे विषय पर फुदकती रहती है, ठीक है ना। किसके? दूसरे विषय पर फुदकती रहती है। यह निरंतर चलती आवाज इतनी उन्मत्त लगती है कि आपको इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा कि यह हमेशा से यही करती आई है, परंतु ऐसा ही है। मानो मत मानो, ऐसा ही है। अगर आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, क्या पाते हैं? इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको इसे देखना होगा, ठीक है ना भाई। मुक्ति पाने के लिए क्या होगा? मुक्ति पाने के लिए इसको देखना होगा। आपको यह कुछ नहीं है, किंतु आप जिस संकट में फंसे हैं, देखो बहुत विचित्र, बहुत खतरनाक संकट है ये, ठीक है ना। उसे जानना जरूरी है। जिस संकट में आप फंसे हुए हैं उस संकट को जानना जरूरी है। आपको यह समझना जरूरी है क्या कि इस भीतरी साथी के चक्कर में आकर आप स्वयं झंझट में पड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? स्वयं झंझट में पड़ रहे हैं। अगर आपको भीतरी शांति चाहिए, किस किस को चाहिए भीतरी शांति? आपको इस स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। ये जो स्थिति है ना आपकी, इस स्थिति को आपको क्या है? ठीक करना पड़ेगा। वो ठीक कैसे होगी? बताओ भाई, ठीक कैसे होगी? देखो मेरे ख्याल से लोग अन्याय के बारे में तभी सोचते हैं जब वह अन्याय स्वयं उनके साथ होता है ना। यानी कि अब आपके साथ अन्याय स्वयं हो रहा है ना, आप जान पाए ना ये क्या हो रहा है, साथी कौन सा हो रहा है, ठीक है ना। इसके झंझट में ना पड़े, ठीक है ना। इस स्थिति को ठीक कैसे करेंगे? अपने भीतरी साथी को ठीक से जानने का यह तरीका है कि आप बाहरी तौर पर इसे मूर्त रूप प्रदान करें। क्या करें? बाहरी तौर